वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पे थोड़ा बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स लेके बेसिक्स लेके टॉप तक सारे सवालों को कवर करने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास, है ना। चैप्टर हमारा कौन सा है? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज आपका 5 यहाँ तक आ रहा है, नहीं आ रहा है? हम लोग लिखते हैं ये है 5, ये आपका हो गया। और चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। हम लोग किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। लिखिए, पहला क्वेश्चन है ये, साइन प्लस साइन स्क्वायर a is equal 1, then the value of the expression, then the value of the expression, then the value of the expression cos square a plus cos to the power 4a is। ऑप्शन ए है 1, बी है 1/2, सी है 2 और डी है 3। ये है, ठीक। ये दिया गया है, इसकी वैल्यू की बात कर रहा है ना। तो देखिए, कॉपी पर तो ये सवाल गया है आपके, तो हम लोग क्लास में बात कर रहे थे तब तो ये सवाल गया है, और हमें लगता है कि आपकी कॉपी पर होगा जरूर। लेकिन फिर भी हम एक बार ये जरा बात कर लेते हैं। अच्छा सवाल है। यहाँ से बेटा हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, साइन ए इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये होता क्या है बेटा? ये कॉस स्क्वायर, यानी कि साइन ए इज इक्वल हो गया कॉस स्क्वायर। अगर हम यहाँ से लिखें कॉस टू दी पावर, देखिए कॉस स्क्वायर इज इक्वल दिस है ना। और हमें चाहिए क्या भाई? हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हाँ, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, आपका ये, ठीक है ना भाई। तो क्या लिखें भाई? बोलो, इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस cos टू दी पावर 4 को बेटा वैसे लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ है ना। और cos स्क्वायर है क्या? ये साइन है, तो यहाँ से हमने लिख दिया cos स्क्वायर है, और ये एक्चुअली ऑलरेडी आपका साइन है, तो साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ से हमने ये कह दिया cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर, और ये गारंटी होती है इसकी वैल्यू बराबर है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये सही होगा, है ना। ठीक, आगे बात कर लेते हैं भाई। ये हमें समझ में तो आ गया होगा। अगला लिखिए भाई, अगला सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल बी। अगला है सवाल, अगला ये क्वेश्चन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल बी, then the value of tan theta is then the value of, हम केवल प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं ना, आप किसी चैप्टर या फंडामेंटल पे बात नहीं करेंगे, केवल प्रॉब्लम से, जो कोई भी चैप्टर है उससे रिलेटेड ही प्रॉब्लम से बात करेंगे। ऑप्शन ए है p स्क्वायर प्लस 1/2p, p स्क्वायर प्लस 1/2p। ऑप्शन बी है बेटा इसका p स्क्वायर माइनस 1/2p। ऑप्शन सी है p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1। और ऑप्शन डी है p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर माइनस 1। ये आ रहा है इसमें, यहाँ पे कवर करना है, ठीक।
ये है आप। तो हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे। फिर कह रहे हैं कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p। sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p है आपका ये, है? और वैल्यू किसकी पूछ रहे हैं? वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना? देखिए ये दिया गया है आपको, यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, हम यहाँ से लिख सकते हैं sec थीटा इज इक्वल टू p माइनस tan थीटा। हाँ या ना भाई? ये हो गया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ऐसे ही p माइनस tan थीटा होल स्क्वायर हो गया। यहाँ से हम लिख सकते हैं we can say that sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल p स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2p tan थीटा। ठीक, अब we know that what is sec स्क्वायर थीटा? 1 plus tan स्क्वायर थीटा p स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2p tan। ठीक, यहाँ से आपका आ गया 1 इज इक्वल p स्क्वायर माइनस 2p tan थीटा। इसको यहाँ ले आइए, क्या लिखेंगे यहाँ से? 2p tan थीटा इज इक्वल p स्क्वायर माइनस 1, है ना? और यहाँ से हमें केवल tan थीटा की वैल्यू चाहिए बेटा, और tan थीटा इज इक्वल p स्क्वायर माइनस 1, ये जवाब p स्क्वायर माइनस 1/2p, ऑप्शन बी सही। यहाँ तक हमें दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है? इधर है ना? ठीक है ना? तो यहाँ भी सॉल्व कर सकते हो। आगे लिखिए, देख रहे हैं कि 2 tan इज इक्वल, हम कह रहे हैं कि देख लीजिएगा कहाँ तक कवर कर रहा है। यहाँ तक है, इधर और इधर है, बस ठीक है ना? हम लोग यहाँ तक बात करें f2 tan a इज इक्वल 3, f2 tan a इज इक्वल 3, then the value of, then अच्छा सवाल है, and the value of 4 sin a plus 3 cos a upon 4 sin a minus 3 cos a, 4 sin a minus 3 cos a, इस इसकी वैल्यू करें कि 7/13, 7/13, ऑप्शन बी लिख रहे हैं, 1/13, सी लिख रहे हैं, 3, और डी ऑप्शन है करेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। तो डायरेक्ट है ये, है ना? ये भी आपकी कॉपी पर है, सवाल इस टाइप के गए हैं, पहुंचे हैं, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, ये करेक्ट टू tan a 3 है। यहाँ से आप ये तो कह ही सकते हैं ना, tan a तो नहीं आ रहा, यहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं tan a, जैसे यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो आप ये कहेंगे tan a इज इक्वल 3/2। यहाँ तक ये पहुँच पा रहे हैं कि नहीं पहुँच, है ना? अब देखिए जरा इसको बनाना ही क्या है, अब tan a इज इक्वल 3/2 है, तो हम हो सकते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन को हम tan a में कन्वर्ट करें। करते क्या है, या तो cos से कॉमन ले लें या फिर cos a से ऊपर नीचे डिवाइड करें। अगर cos a से हम ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं तब क्या आ रहा है, 4 sin a। अब देखिए अब थोड़ा डायरेक्टली कर दें इसको, या cos a का हम डिवाइड करेंगे या फिर चलो छोड़ो
डिवाइड करना है ना, ये हो गया -3 cos a, ठीक। ये क्या हो गया 4 tan a, ये क्या है 4 tan a प्लस 3 और 4 भी tan a, 4 tan a। What is tan a? 3/2. Put the value of tan a. 4 into 3/2 plus 3, 4 into 2 2 4, 2 3 6 plus 3 9, 2 2 6 minus 3 है, जवाब आपका ये आ गया, ये ऑप्शन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ तक थोड़ा इधर हमारे क्वेश्चंस की प्रॉब्लम जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो इजी बन जाते हैं, और नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है ना। चलो फिर देखिए, if tan x plus sin x is equal to tan x plus sin x is equal to tan x minus sin x and minus sin x is equal to n, then the value of m square minus m square is, then the value of m square minus m square is number A 4 under root m, number B current under root m, C current under root m, D है ना D। हम चाह रहे हैं एक बार अपने आप से आगे ट्राई करें, हम चाह रहे हैं एक बार अपने आप से ट्राई करें 2 मिनट में। तो मुझे लग रहा है हो गया होगा भाई, नहीं है तो हम छोड़ देते हैं। दिया हमें ये क्वेश्चन, जब हम यहाँ से m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर फाइंड करें तब क्या करेंगे, यहाँ दिए ना nx प्लस sin x होल स्क्वायर माइनस nx माइनस sin x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab, है ना। आगे देखिए tan square x माइनस कर देंगे इसको sin square x plus 2 tan x sin x
minus sin square x plus 2 tan x into sin x. This cancel by this and this. Now we get 4 tan x. ठीक, अब हम लोग करते क्या है, करें इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, n स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, ठीक। तो देखिए ये साइन स्क्वायर x तो ऑलरेडी है, हमने इसको यहाँ लिख दिया, और tan स्क्वायर x को वी कैन राइट साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, and this change sin square x, this change 1 minus cos square x, okay, upon and this multiplied by this and this separately 2 times sin square x minus sin square x into cos square x upon cos square x. अब cos square x है इसलिए डिवाइड सेपरेटली, sin square upon cos square tan square x and this cancel by that is sin square x. A square minus b square we applied a plus b into a minus b, a plus b that is tan x plus sin x tan x minus sin x, and we know that this is n, this is n, so we can say that 4 under root n. That is option A is correct. ठीक, नेक्स्ट की प्रॉब्लम है, given that sin theta is equal to a upon b, sin theta is equal to a upon b, ऊपर तक आ रहा है, sin theta is equal है ना, sin theta is equal to a upon b, then the value of cos theta is equal to, then cos theta is equal to option A, then b upon under root b square minus a square, okay, b upon a b square minus a square upon b, and d option is a upon under root b square minus a square. We can use the anti-sin square theta plus cos square theta is equal to 1 and we get the value of cos theta. That is cos square theta is equal to 1 minus sin square theta and cos theta is equal to 1 minus sin square theta. Okay? And put the value of sin theta, we get this value.
and in another way sin theta is equal to a upon b, that is we use sin theta a upon b. What is sin theta? Sin theta, sin cos tan cot sin cosine. Sin theta means L upon k, perpendicular upon hypotenuse, perpendicular this and hypotenuse this, and what is base? That is this under root b square minus a square. By Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. ऐसा ही हम लोग ये लिखते हैं ना. And we use again cos theta sin cos a upon k, that is base upon hypotenuse. What is base? Under root b square minus a square and hypotenuse b. Answer is this, that is also C after. Next question लिखिए. If tan root 2 minus 1, then prove that sin a cos a into cos a is equal one upon under root 2 upon 4. ठीक, चार है बस आप लोग ये ट्राई करें अपने आप से, थोड़ा कोशिश करें. 1-2 मिनट है आपके पास, हम लोग बात करें. ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. साइन cos tan, ट्रायंगल वाले मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, है ना. ABC का ट्रायंगल है tan A. करेंगे tan A, व्हाट इज tan A? L upon A. L मतलब perpendicular from base, that is root 2 minus 1 upon. This is root 2 minus 1. So this is 1. What is hypotenuse? Now we first find hypotenuse by using Pythagoras theorem. AC square is equal to AB square plus BC square. 1 times square 1 plus BC root 2 minus 1 whole square, that is 1 plus 2. Root 2 plus square 2 plus 1 minus 2 whole, that is 2 3 4 minus 2 whole AC square and AC under root 4 minus 2. This is hypotenuse. The under root 4 minus 2 whole. This is hypotenuse. Now first we have to find the value of sin A.
we get the value of this. We have to do this. Okay. What is sin A? Upon here. Perpendicular upon hypotenuse, that is root 2 minus 1 under root 4 minus 2 under root and cos A upon K, that is based upon this. Sin A into cos A. This value and this value. So root 2 minus 1 under root 4 minus 2 under root 2. 1 upon 4 minus 2 under root 2. Under root x multiplied by under root x is equal to x. ये होगा इसके इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी रूट 2 minus 1 upon 4 minus 2 under root 2. अब सिंपलीफाई कर लीजिएगा इसको। यहाँ से हम क्या करें रूट 2 minus 1 अगर हम इसमें से कुछ देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4 को बेटा हम लिख सकते हैं 2 into 2 है ना। और फिर इस 2 को और फिर क्या लिखा है -2 under root ये 2 लिखा ऑलरेडी। इस 2 को भी हम लिख सकते हैं रूट 2 into under root 2। आई कॉमन लेंगे तो 2 रूट 2 इधर है 2 रूट 2 आपका ये वी कैन 2 under root 2 and 2 minus 1 this cancel by this 1 upon 2 root 2 आ गया। ये भी प्रूफ करने के लिए था अगर ये पूछ रहे हैं तो रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे अंडर रूट 2 अपॉन 2 into रूट 2 into अंडर रूट 2 दिस इज 2 होता है तो आ गया रूट 2 अपॉन 2 into 2 दैट इज रूट 2 अपॉन 4 ये जवाब ठीक है। अगले सवाल पे बात करें। हो गया व्हाइट बोर्ड और डिजिटल में फर्क होता है उसमें स्किप करो आगे बढ़ो if tan theta plus 1 upon tan theta is equal to then the value of tan square theta plus 1 upon tan square theta is ऑप्शन चार कैसे नंबर 1 2 3 4 ठीक equation है given that tan theta plus 1 upon tan theta is equal to what should we do squaring on both sides squaring on both sides we write open करके a square plus b square plus 2ab by this tan square theta plus 1 upon tan square theta
4 minus 2 is equal to 2. ये जवाब बहुत सारा next question. If sec alpha 5.4, then the value of 1 minus tan alpha on 1 plus tan alpha. Sec alpha 5.4 sin cos tan cot sec k upon k. Sec alpha means k upon k. That is hypotenuse base, and by Pythagoras theorem we get this perpendicular. Okay. For this expression we get the value of tan alpha upon that is perpendicular upon base. So now 1 minus tan alpha on 1 plus tan alpha, 1 minus 3 upon 4, 1 by 4, 7 by 4, that is look at 1 by 7 upon 8. अच्छा आवाज इतनी ना पूछती हो सर। अच्छा if sin theta is equal to m upon n, नेक्स्ट ये प्रॉब्लम है if sin theta m upon n then the value of tan theta plus 4 cot theta plus 1 is 4 cot theta plus 1 is नंबर डी ऑप्शन है n upon under root n square minus n square n upon under root n square minus n square n upon एंड डी ऑप्शन है आपका n upon under root n square plus n square। चाहे एक बार ये खुद से बनाने की कोशिश करें तो ज़्यादा ठीक है।
क्या कह रहे हैं यहाँ से, ये इसको हमेशा हम यूज करते हैं। हो सकता है आपने ये लिखना चाहो बात है कि ये एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, इसे हम P कह देते हैं। ये बेस होता है, इसे हम B कह देते हैं या A, और ये हाइपोटेन्यूस होता है, इसे हम A कह देते हैं। कंप्यूटर पॉइंट तो क्या कह रहे हैं, दिया क्या गया भाई, कह रहे साइन थीटा एम अपॉन है, दैट इज एल अपॉन के, मींस दिस इज एम एंड दिस इज एम। By Pythagoras theorem, hypotenuse square minus the perpendicular square, then we get the base n square minus n square. Now for this expression we get the value of tan theta and cos theta. So what is tan theta? Select A upon B, आप कह दीजिए m upon under root n square minus n square and cot theta, tan का रेसिप्रोकल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। Now tan theta plus 4 cos theta plus 1. What is tan theta? M upon under root n square minus n square plus 4 into cot theta n square minus n square upon n plus 1. n plus 4 n square minus n square upon under root n square minus n square upon 4 under root n square minus n square plus n upon n. So that will also simplify n plus 4 n square upon under root n square into n upon 2 n square minus n square plus, I mean this cancel by this, and then we get the value of n square n upon n square minus n. I think option is B correct. Next problem देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये लिखिए, मैं बोल रहा हूँ f16 cot A is equal to 12, then the value of
given that cot A is equal to this and we find the value of this expression, so we change this expression in the form of cot A. In the form of cot A, we divide by sin A in numerator and numerator और denominator में sin A से divide करो, right? sin A divided by sin A plus cos A divided by sin A, sin A divided by sin A minus cos A divided by sin A. This is 1, and we get the value of 1 plus cot A. 1 plus, what is cot A? 3.4. 1 minus 3.4. 1 by 4. That is 0. Same ऐसा में ऑप्शन को नहीं था, ऑप्शन ये दे दीजिए. A ऑप्शन है 7, B ऑप्शन है 6, C ऑप्शन है 5, D ऑप्शन है 4. यहाँ से 7 ऑप्शन है. ठीक है. नेक्स्ट if tan to theta is equal to 12 upon 13, अगला लेंगे. नेक्स्ट करो. 12 upon 13, then the value of sin theta cos theta, नहीं, sin theta cos theta upon cos square theta minus sin square theta. ये दिया गया सेल ड्राइव बनाए साइन cos की वैल्यू करते हैं. दूसरा तरीका अपन इससे लोग कर सकते हैं, जैसे ये लिख रहे हैं तो sin थीटा cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा. अगर हम इससे कॉमन ले लें cos स्क्वायर थीटा तो क्या लिखेंगे, बोलो. हाँ है ना, ये है ना. And sin upon cos, we know tan theta. This is 2 sin theta cos theta upon cos square theta and 1 minus tan square theta. Okay, and this cancel by this 2 sin theta upon cos theta 1 minus tan square theta. What is this? Already we can figure out 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. Put the value of this 2 into 12 upon 13 upon 1 minus 12 upon 13. इससे आगे सब कर लीजिएगा, कोई जवाब नहीं आता. एक्चुअली इसमें भी ऑप्शन नहीं होता है. ऑप्शन ये है, ये करना आपको ही है कैलकुलेशन. आगे आपका क्या एंड सी एंड डी Here correct option B is correct. After calculation, we get the value of this, that is 3.225. D is correct answer.
चलिए ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा शॉर्ट पहले शॉर्ट टर्म वगैरह पे काम करेंगे। आगे भी काम करना है a sec theta plus b tan theta and y is equal a tan theta plus b sec theta. Then do that x square minus y square a square minus b square. ठीक, ये है आपकी ये प्रॉब्लम। Now x square minus y square, what is x? This a sec theta plus b tan theta minus y square means a tan theta plus b sec theta b is a plus b whole square and a plus b whole square. A square sec square theta b square tan square theta plus twice ab sec theta into tan theta minus a square tan square theta plus b square sec square theta plus twice ab sec theta into tan theta. A square sec square theta b square tan square theta twice ab sec theta tan theta ब्रैकेट अपन को कर रहा है tan square theta b square sec square theta minus twice ab sec theta tan theta. a sec square theta का एक ये पेयर है, दोनों में से या ऐसा कर पास पास में बी वाले कौन से हैं? एक तो ये आपका ये है प्लस एक ये है एक ये माइनस बी स्क्वायर sec square थीटा प्लस बी स्क्वायर tan square थीटा और ये मतलब कैंसिल हो जाएगा। ठीक, a square sec square theta minus tan square theta minus b square sec square theta minus tan square and with that 1 plus tan square theta sec square theta from here sec square theta minus tan square theta. That is this one 1 that is a square minus b square. We get RHS. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें।
cos theta minus b sin theta, a cos theta minus b sin theta is equal under root a square plus b square minus c. I'm sorry, a square b square minus c square. मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अपने आप से ये आपसे कोशिश करें बनाए वर्क नहीं भाई। हो गया नो हो गया इसका स्क्वायर आपको ठीक स्क्वायर स्क्वायर ऑन बोथ साइड a sin theta plus b cos theta इसका स्क्वायर इक्वल टू c a स्क्वायर sin square theta plus b स्क्वायर cos square theta twice a b sin theta ठीक है a स्क्वायर sin स्क्वायर को पुट कर दीजिए b स्क्वायर और माइनस sin स्क्वायर थीटा twice a b sin थीटा cos थीटा इक्वल टू c ये क्या करेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस twice a b sin theta cos theta c square a square b square ठीक इस और ये क्या है a square cos square theta minus b square sin square theta plus twice a b क्या बेटा ऐसा कर सकते हैं c square को क्या है a square b square minus इन सबको बांटो साइन आपके सब चाहिए तो यहाँ से हम क्या करें एटलीस्ट राइट साइड पर डालना हो जाएगा हाँ तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर ही होगा वहाँ लीजिएगा क्या होगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस twice a b sin थीटा cos अपॉन में ये हमें क्या है सारे टर्म्स को हमें वहाँ भी जाना है ये चेंज हो जाता है ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अच्छा सवाल है ये क्या है a स्क्वायर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a cos थीटा होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 a into b और ये लिखा है तो क्या लिखा है that is what is this a minus b whole square means a square plus b square minus c square a cos theta minus b sin theta whole square ये स्क्वायर में है अगर हम ये वैल्यू ये चाहिए a cos theta minus b sin theta is equal to the root a square plus b square minus c square ठीक अगला सवाल देखिए अच्छा सवाल है if sin theta cos theta is equal to p and sin theta plus cosec theta is equal to q cosec theta is equal
Q, then so that Q into B square minus 1 is equal to P. ठीक, देखिए ये ले लो LHS, हम ये लिखते हैं Q into P square minus 1, that is Q क्या है, sec theta plus cosec theta, P square that is sin theta plus cos theta whole square minus 1, sec theta we can write it 1 upon cos theta and 1 upon sin theta, A square plus B square plus 2AB minus 1. What is this? 1. Sin theta plus cos theta upon sin theta cos theta. 1 plus 2 sin theta cos theta minus 1. What cancel by this? And this cancel by this. Sin theta plus cos theta. And this is P. Already. That is okay. ठीक है? देखिए F if x is equal to a sin theta, if x is equal to a sin theta, y is equal to b tan theta, then prove that a square upon x square minus b square upon y square equal to 1. ये ठीक, देखिए LHS ये है आपका, कितने इजी सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री डराती है पर इतना है नहीं, बहुत इजी है। सबसे पहले ये चक्री है, आप क्या करना है, x और y की वैल्यू कर देनी है उसको डायरेक्टली इसमें, a स्क्वायर अपॉन व्हाट इज x स्क्वायर, a स्क्वायर sin स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, this cancel by 1 upon sin स्क्वायर थीटा 1 upon tan स्क्वायर थीटा, what is this, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये आइडिया होती है आपकी बना दी, यही तो होता है 1 plus cot square theta, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta, यही होता है ना, ये सवाल है कि if cos alpha upon cos beta, if cos alpha upon cos beta and मैं चाह रहा हूँ एक बार इस क्वेश्चन को अपने आप से ये बनाएं, cos alpha upon sin beta and then so that m square plus n square cos square beta n square cos square beta is equal to n square। ये मैं चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को एक बार आप अपने आप से ट्राई करें, 1 मिनट 2 मिनट है आपके पास, कोशिश करिए।
हम सो दैट LHS का फॉर्मूला लगाएं। LHS क्या है? m square plus n square cos square बीटा। व्हाट इज n square? ये है, इसका स्क्वायर आपको दे दीजिए cos square बीटा अपॉन cos square नहीं सॉरी cos square अल्फा अपॉन cos square बीटा प्लस n square क्या है? cos square अल्फा अपॉन sin square बीटा। ये है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा cos square बीटा। ठीक बेटा, ये हम इसको लिख सकते हैं cos square अल्फा इंटू cos square बीटा अपॉन cos square बीटा प्लस cos अल्फा और बीटा अपॉन sin square बीटा। I think this is cos square alpha. ये क्या लिखा है? cos square alpha, ये क्या होता है? cos अपॉन sin cot। उसका बीटा cos square alpha को प्लस cot ये हो जाएगा cos square alpha 1 plus cot square, ये होता है cosec square, ये हो गया cosec square बीटा। That is the same we can say that, and this is 1 upon sin square बीटा। That is, we can say cos alpha, we can write it cos alpha upon sin beta whole square। That is, this is n and उसका ये RHS। इसका बहुत अच्छे सवाल है। ये तो कर ले रहे हो इसको, हैं? कर ले रहे हो तो ठीक है। अब थोड़ा सा एस्टिमेट हम बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा। ये तो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप के थे, अब थोड़ा सा स्टेटस एंड क्वेश्चन करके बढ़ा, ठीक है ना? करने की कोशिश करें, एक बार अपने आप से बनाएं। हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं बेटा। पहली बात इसमें RHS आप ले लीजिएगा, तो यहाँ से MP देखो
वैल्यू आप ले आइएगा और यहाँ से n की वैल्यू ले आइएगा, n और n और वैल्यू रख के इसको कर दीजिएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक, दूसरा तरीका भी है लेकिन पहला तो यही है, है ना, n और n की वैल्यू ले लीजिए। और दूसरे में ये है, जैसे ये लिख रहे हैं कि tan b करें 1 अपॉन n tan ये यहाँ से अगर हम tan b को लिखें cot b, भाई रेसी को उल्टा है, उल्टा हो जाएगा। ठीक, वही चीज आपको यहाँ से ये कह रहे हैं sin b, हम करेंगे 1 अपॉन n ये sin b, और यहाँ से cosec b तो करेंगे n अपॉन ये sin। और आप जानते क्या हैं, यू नो दैट cosec स्क्वायर b माइनस cot स्क्वायर b को हम क्या वन कह सकते हैं, नहीं, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता क्या है, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, यही तो होता है ना, और क्या होता है? तो यहाँ से हम ले आए इसको। अब cosec बीटा की वैल्यू भर दो इसमें, क्या कह रहा है, n स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, अब इसे आप सीधा सॉल्व कर लीजिए तो काम हो जाएगा, है ना। ठीक, तो चाहे कैंसिल करो या फिर इसे और सॉल्व करो, n स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर। अच्छे ये क्वेश्चंस बड़ा अच्छे हैं, देखिए थोड़ा सा घूमने वाले होते हैं, जैसे हम अप्लाइड पढ़ते हैं जैसे एनसीईआरटी में नहीं है, बट पूरी पूरी संभावनाएं होती है स्टैंडर्ड में आने के लिए। कोई डायरेक्ट थोड़ी देगा आपको, बेसिक वालों के लिए चलो ठीक भी है कि डायरेक्ट आपसे दे भी देगा, बट स्टैंडर्ड वालों के लिए ये सब एप्लीकेशन कहते हैं, अप्लाइड पार्ट या एप्लीकेशन पार्ट, या थोड़ा सा इसका यूजेज यहाँ होता है, तो ये वो वाले है ना, सब थोड़ा थोड़ा इनके साथ एक करिए। बेटा ये क्या कह सकते हैं, tan को हम sin अपॉन cos और sin स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर, ये आपका ठीक। अब चूंकि बेस इक्वल है तो हम ऐसे तो लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर a इक्वल टू sin स्क्वायर। बोलिए, एंड फिर इसको आगे देखिए, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर cos स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर। इसको यहाँ ले इसको कम कीजिए, n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल, ये क्या होगा, n स्क्वायर cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर, है ना। इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, ये तो आपका यही n स्क्वायर माइनस 1 है ना, इज इक्वल, इसमें से हम cos स्क्वायर a कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है n स्क्वायर माइनस 1, दैट इज n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल cos स्क्वायर a, हेंस ठीक है ना, बोले देखिए, if x sin 2 theta plus y cos 2 theta, if x sin 2 theta plus y cos 2 theta sin theta cos theta and x sin theta is equal to y cos theta and यहाँ तक है, yes, यहाँ तक नहीं, ये yes, यहाँ तक है, and x sin theta is equal to y cos theta, x sin theta is equal to y cos theta, then prove that
वाई स्क्वायर। ठीक, एक बार ये ट्राई करें। तो ये है आपके पास, ये दो कंडीशंस हैं आपको जी। लिख सकते हैं इसको एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन थीटा कॉस। अभी कंडीशन ये थी कि एक्स साइन थीटा इज इक्वल वाई कॉस थीटा होना चाहिए। ठीक है, वाई कॉस थीटा का ये बंद कर दीजिए, एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको भगो एक्स साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को चाहिए साइन थीटा। दोनों में से एक कॉमन ले लीजिए, एक का बीटा कॉमन एक्स साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन थीटा कॉस थीटा। ये एक्चुअली आईडी है, इससे पहले तो ये था, यहाँ से क्या गया एक्स साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा और साइन से साइन कैंसिल कर रहे हैं तो एक्स प्लस टू आप कर रहे हैं कॉस थीटा आ गया। दूसरी चीज़ क्या है, एक्स साइन थीटा क्या है, वाई कॉस थीटा है। अगर इसकी जगह हम वाई कॉस थीटा ही बना तो आप कर रहे हैं ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ रहा है, इससे ही कैंसिल हो गया तो वाई इक्वल आ गया साइन थीटा। ठीक, और इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिएगा काम होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, अगले सवाल पे बात करें। कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा and prove that m square power 2y 3 plus mn square 2y3 is equal power। एक बार अपने आप से ट्राई करें, फिर हम लोग कोशिश करेंगे बनाने की। ठीक, तो पहले हमें ये दिया गया है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, पहले कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू ये। ठीक, अगेन
थीटा, ये n है और दिस इज n. Putting these value and this expression is what is this? क्या LHS क्या है? एक है n square n is to the power 2 by 3 plus n square is to the power 2 by 3. n square means ये cos square, या ऐसे कह लीजिएगा cos is to the power 4 theta upon sin square theta. आया और n की वैल्यू क्या है? sin square theta upon cos theta whole is to the power plus what is that? Cos square theta upon sin theta into n square means sin is to the power 4 theta upon cos square theta. Power 2 by 3. देखिए this cancel by this cancel by this, इससे cancel हो जाएगा cos 2 theta 2 upon 3 plus sin 2 theta 2 upon 3. इससे cancel होगा, इससे cancel होगा, क्या है cos square theta plus sin square theta is एक क्वेश्चन अपने आप से करें. एक cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू and a sin थीटा minus b cos थीटा a sin theta minus b cos theta is equal to n. Then prove that a square plus b square m square plus n. कुछ मत करिए, इसकी वैल्यू स्क्वायर करके कर दीजिए, बाद में ऐसा हो जाएगा. ठीक. ठीक है, मान लीजिएगा सिंपल है एक सवाल, ये क्वेश्चन इसकी प्रॉब्लम में मिल गया से और मैं डाल दिया है, बट अच्छा सवाल है. ये अगला देखिए, करेंगे प्रूव दैट prove that 1 minus sin theta plus cos theta whole square बैठ करो 2 times 1 plus cos theta is equal to 2 times into 1 minus sin theta. एक बार ट्राई करें अपने आप से. इजी सवाल है वैसे, ये प्रॉब्लम है. अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मुझे ये बताइए कि कल कौन सा टॉपिक पढ़ना है ना, हम लोग फिर उस पर बात करेंगे. हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ये बताइएगा इस पर कि आपको कल के लिए हमें कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, आसान तक बता दीजिएगा तो हम लोग उसी पे बात कर लेंगे. जो भी चैप्टर आपको टफ लगता है कोई बात. ठीक, हम लोग LHS पे बात कर लेते हैं. भाई कह रहे हैं 1 माइनस साइन थीटा को, भाई अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है ना. तो सब ए मान लेते हैं, उसको बी मान लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कहते हैं a स्क्वायर दैट इज 1 माइनस sin थीटा होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab. तो ऐसे ही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है. ये
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक बेटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये मिलके हो जाएंगे 1 तो ऑलरेडी है 1 ही हो गया, माइनस 2 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है ना, इसमें से 2 कॉमन ले लें 1 माइनस sin थीटा, इसमें से हम लोग 2 cos थीटा कॉमन ले लें 1 माइनस sin थीटा। इट इज दिस इज सेम, तो 2 तो ये आ गया, तो 1 माइनस sin थीटा तो यही है, 1 प्लस cos थीटा है। If tan square theta tan square theta is equal 1 minus a square. Tan square theta is equal to 1 minus a square, and prove that sec theta plus tan cube theta, sec theta plus tan cube theta, I'm sorry, sec theta, sorry, not cube, sec theta plus tan cube theta into cosec theta minus a square is to the power ये 2 minus a square is to the power a by root 2। और अपने आप से करें, LHS आपका ये है, LHS क्या है, sec थीटा प्लस tan cube थीटा इनटू cosec थीटा, ये है। और इसमें करना क्या है, करना ये है आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों sec थीटा का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में sec थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा या sec थीटा से डिवाइड कर दीजिएगा, ये ठीक। अच्छा सवाल है, अब तो sec थीटा ये क्या हो गया 1 प्लस ये क्या हो गया tan cube थीटा एंड cosec theta we can write 1 upon sin theta and sec theta 1 upon cos theta। दूसरी चीज ये है कि sec theta 1 प्लस ये क्या हुआ, ये tan theta हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये। अच्छा एक चीज और है, जैसे हम ये कहते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा, केवल sec थीटा का तो क्या होगा, अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड दिस इज ऑलरेडी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज टू द पावर 3/2 1 and 1/2 और tan स्क्वायर थीटा क्या है 1 माइनस a स्क्वायर, उससे ना ले आइए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या है 1 माइनस a स्क्वायर की पावर ये हो गया, दैट इज 2 माइनस a स्क्वायर इज टू द पावर
3/4 ये लिखा हुआ है। ठीक, हम लोग आगे फिर पढ़े। चलिए आगे बढ़ना है। If sin theta plus sin square theta is equal to 1, plus sin square theta is equal to 1, then find the value of cos x to the power 12 theta plus 3 cos 10 theta plus 3 cos 8 theta plus cos x to the power 6 theta plus 2 cos x to the power 4 theta plus 2 cos square theta minus 2। इसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। एक बार मैं चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन को एक बार आप अपने आप से ट्राई करें, है ना? बात करके हम लोग तो फिर कोशिश करेंगे एक बार। इतना में काम देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम 4 दिन पढ़ाते हैं, 10 दिन पढ़ाते हैं, जल्दी कम है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बार आपको इन सारी चीज़ों तक पहुंच जाए हम लोग जिसमें पहुंचना चाहते हैं, ठीक है ना? तो आप दोनों इधर आइए, ट्राई करिए। थोड़ा सा ये लग रहा है कि लेंथी है, बड़ा सा है, जैसे ये दे रहा है, ये क्या करें कि साइन थीटा हम यहाँ से निकालना चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज साइन थीटा इज इक्वल हो गया cos स्क्वायर। ये यहाँ से cos स्क्वायर थीटा तो ये हो गया, अगर cos टू द पावर 4 की वैल्यू ये निकालना चाहें तब क्या होगा? तब आप करें साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे करके हम लोग भी निकाल सकते हैं, जैसे ही लिखेंगे। हम क्या कर रहे हैं कि जैसे हमारा ये इस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, इसे हम दो पार्ट में ही बैठे हैं। ठीक, देखिए इसमें दो पार्ट में ब्रेक क्यों कर रही है यदि आपको दिखेगा। जैसे हमने कहा cos x to the power 4 थीटा की वैल्यू sin स्क्वायर थीटा है, अगर हम यहाँ लिखेंगे तो आप कह रहे हैं 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 हो गया। इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया तो आप क्या करें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 हो गया। और ये आप जान रहे हैं कि 1 होता है तो 2 into 1 minus 2 that is 2 minus 2 is equal to 0, यानी कि इस पूरे टर्म की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 आ गई। ठीक हो गया। अब क्या बचा है आपके पास? ये बचा है आपके पास, ये रह गया। देखिए cos x to the power 12 थीटा प्लस 3 cos x to the power 10 थीटा प्लस 3 cos x to the power 8 थीटा प्लस cos x to the power 6 थीटा। ये एक्चुअली क्या है, किसी का एक्सपेंशन ही है, इसमें दिमाग आप लगाइए, ये किसी का एक्सपेंशन ही लिखा हुआ है। एक्सपेंशन क्या है? जैसे हमारे पास एक ये होता है जो हमने क्लास 9 में पहले पढ़ते आए हैं, मतलब 9th में और उससे भी कम में, a प्लस b होल क्यूब दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। बस यही नहीं है, ये यही कहीं ना कहीं का एक्सपेंशन है। a प्लस b का होल क्यूब ये लिखा हुआ है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, हाँ यहाँ पर, और इसको हम इसको लिख सकते हैं cos टू द पावर 4 थीटा का
ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर दैट इज स्क्वायर का मतलब 8 हो गया 3 ए स्क्वायर बी इंटू ये प्लस ये वाला पार्ट अब ये रह गया है प्लस 3 ए बी स्क्वायर 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर मीन्स ये यही तो है और क्या है ऊपर यही है ना इट मींस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर व्हाट इज दिस a प्लस b होल क्यूब मींस a प्लस b व्हाट ये a है प्लस b ये है और आप कह रहे हैं cos टू द पावर 4 थीटा होता क्या है ये sin स्क्वायर होता है ना तो हम लोग ये कह रहे हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होल क्यूब इसकी वैल्यू ऑलरेडी होती है 1 तो हमने कह दिया 1 होल क्यूब दैट इज 1 इसका आंसर बना गया है तो मैंने कोशिश की है आप तक ये क्वेश्चंस पहुंचाने की और बात बाकी देखिए ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ऐसा है नहीं कि हम एक ही दिन में सब कराने की उम्मीद करें और आप एक दिन में सब ये सीख भी जाएं है ना ऐसा कुछ है नहीं लेकिन फिर भी हम लोग ये पहुंच रहे हैं उन सवालों तक इसमें जितना करेंगे उतना ही हमारा हाथ ही खुलेगा हाथ खुलने का मतलब है हमारी प्रैक्टिस उतनी अच्छी होगी जैसे एक सवाल ये बड़ा अच्छा आया हुआ है इसमें देख रहे हैं f sin थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू b f sin थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू b of tan the values of again this of tan the values of sec theta tan theta sin theta sec theta tan theta sin theta in terms of p in terms of p तो हम चाह रहे हैं कि इसे आप अपने आप से करें या फिर हम सॉरी रचित करके लाइए फिर बात है कि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम देखिए इन सबकी वैल्यू ये दिया गया है ये रिलेशन आप और sec थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p निकालना है tan थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p निकालना है sin थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p निकालना है आपके एनसीईआरटी में है हम कहते हैं उसमें sin थीटा इज इक्वल टू दिस और बाद में कहते हैं जो आपके बचे हुए cos tan cot sin cosec जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बचे हैं उनकी वैल्यू उस टर्म्स की किसी एक के टर्म्स में a या जो भी आपको दिया गया होता है उसके टर्म्स में निकालने के लिए कहा गया होता है तो वो एनसीईआरटी का है ये चीज सवाल है ना एनसीईआरटी के टाइप का है थोड़ा डाटा ये चेंज कर दिया गया है इसे अपने आप से बनाने की कोशिश करें जब नहीं आएगा फिर हम लोकल वाले वीडियो में ये बात करेंगे और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश ये करिएगा कि कल हम लोगों को किस टॉपिक पे बात करना है हम लोग इस पे आप ये मैसेज करिएगा जिस चैप्टर का नाम है और वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक ये बात को पहुंचाइएगा ठीक है और इसी के बाद आप पढ़ते रहिएगा भाई बस यही है ठीक बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू।